So hi, hello everyone. Just to revise some few topics, we were learning functions. हम functions पढ़ रहे थे, right? 2-3 दिन से. And in the functions there are different types. User defined function, inbuilt function. User defined function में हमने और मतलब addition of two number, addition of three numbers, default arguments, args, ये अलग अलग like different different types और topics उसके अंदर हमने सीखा था. Then we touched upon inbuilt functions, right? Inbuilt functions के type क्या है? Type नहीं बोल सकते, but some examples are print, len, id, ord, chr और min, max, sum, right? Multiply नहीं है, inbuilt function. Input है, then related to data type, typecasting, string, integer, list, tuple, right? So all these types are there. Good. So with this introduction और मतलब जो जो ये functions है, like these are the functions sufficient for us. यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे loop. Okay. So जैसे हमने फंक्शन सीखा था टू अवॉइड अ रिपीटेशन, मतलब रिपीटेशन और लॉजिक एक ही बार लिखना और हमें हर बार यूज करना है उसे. तो ये जो सिनारियो था इसे एड्रेस करने के लिए देयर इज अ फंक्शन. बट सपोज आपको एक प्रिंट है, सपोज प्रिंट, राइट? तो प्रिंट स्टेटमेंट आपको 10 बार रन करना है. ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है जहाँ पे सेम लाइन मतलब एग्जीक्यूशन का रिपीटेशन चाहिए. लास्ट टाइम जो फंक्शन के केस में हमने देखा था दैट वाज अ रिपीटेशन ऑफ लॉजिक. लॉजिक हमने जो कोडिंग किया है उसको रिपीट ना करने के लिए हमने फंक्शन सीखा था. द नेक्स्ट स्टेप है रिपीटेशन ऑफ लाइन और रिपीटेशन ऑफ कोड. आपको एग्जीक्यूट करना है मतलब रन करना है. तो उसे मल्टीप्ली मतलब एक ऑप्शन हो सकता है आप 10 बार लिखो. सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल. ओके, सपोज आपको क्या करना है, ये एडिशन, मैंने ये एडिशन का फंक्शन लिखा है, देन आई एम कॉलिंग एडिशन फंक्शन, राइट? ये देखिए आ गया आंसर. बट यही मुझे 10 बार कॉल करना है, कॉपी. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे 10 बार लिखना पड़ेगा, राइट? देखिए ऐसे. सो हर बार मुझे कॉपी पेस्ट करके लिखना पड़ेगा. और आपको और कुछ प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है. तो व्हाट यू डू, प्रिंट हेलो वर्ल्ड. ओके, सो यू आर राइटिंग इट मल्टीपल टाइम्स. तो यही स्टेटमेंट मुझे 10 बार मुझे हेलो वर्ल्ड लिखना है. तो क्या मैं ये 10 बार रन कर सकता हूँ क्या सेम लाइन? चेक. एक बार हो गया, राइट? 2 बार हो गया. बट वो एक लाइन प्रिंट कर रहा है सिर्फ. मुझे ऐसा 10 बार लिखना चाहिए वहां पे हेलो वर्ल्ड, ऐसा 10 बार प्रिंट होना है. तो व्हाट वी कैन डू, लूप. और वन मोर सिंपल अप्रोच, 10 बार लिखिए डायरेक्टली. एक, दो, सॉरी, राइट? तो ये ऐसा हो गया प्रिंट. ये देखिए ऐसे 10 बार हो गया. और वन मोर अप्रोच इंटू 10, सम इंटू 10. लेट्स सी, वो भी करके देखते हैं. कहाँ करना है इंटू 10 आप बताइए. यस, वेयर वी शुड डू, यहाँ पे. और हेलो वर्ल्ड इंटू 10 ना, ऐसे. व्हाट इज द डिफरेंस, नए लाइन में, राइट? सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, आपको मान लीजिए 10 बार लिखना है या 10 बार रन करना है. मतलब सेम लाइन में 10 बार एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. ओके, तो ये ऐसे मतलब ऐसा जो कहीं पे आपको रिक्वायरमेंट है जहाँ पे सेम लाइन आपको रन करना है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेम लाइन अगेन एंड अगेन, हर बार नया लाइन लिखने के बजाय आप क्या कर सकते हो, लूप यूज कर सकते हो. ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव अ लूप. तो लूप के भी अलग अलग टाइप है, जैसे फंक्शंस के टाइप है वैसे लूप के भी टाइप है. देयर इज फॉर लूप, व्हाइल लूप, राइट? डू वाइल पाइथन में नहीं है अनफॉर्चुनेटली.
but only we have a while and for. Okay, simple. और एक तरीके से भी आप रिपीटेशन ऑफ कोड्स कर सकते हो. There is something called conditional statements. If, else, इतने ही है. सिंपल है ना. मतलब ये दो टाइप है, इसका यूज करके आप रिपीटेशन ऑफ कोड, एग्जीक्यूशन का रिपीटेशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड यू कैन अचीव. क्लियर? गुड. सो ओके, वन इंटरेस्टिंग थिंग, मान लीजिए ये जो आउटपुट आपने ऐसा किया है राइट 10 टाइम्स, व्हाट इफ मुझे यहाँ पे वो सेम आउटपुट लेके आना है, ये जो यहाँ पे एक साइड की एक आया है ना. हाँ, न्यू लाइन कहाँ पे ऐड करूँ? आफ्टर हेलो वर्ल्ड डबल कोलन के बाद, आफ्टर 10 के बाद क्या करना है? न्यू लाइन स्लैश n. ऐसा कुछ होता है पाइथन में? डाउट. एरर ऐसा कुछ नहीं है. तर ट्रिपल टाइम कोट यूज केलं तर? ट्रिपल टाइम, ट्रिपल से क्या मतलब? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, बट लेट्स सी, क्या पता हो जाए. सो दिस मीन्स आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा. और सो देयर आर प्रिंट के वेरिएशंस भी है, आपने डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से देखा होगा राइट. तो प्रिंट का डॉक्यूमेंटेशन देखिए, आई हैव रिक्वायरमेंट ना, तो एक नया लाइन में चाहिए नया, अरे सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ये कंडीशन आपको अचीव करना है जो हमने अभी अचीव किया बाय यूजिंग अ डिफॉल्ट प्रिंट. तो ये देखिए आपको मैं दिखा है क्या इधर, कैसे लिखना रहता है. प्रिंट ऑब्जेक्ट, बाय द वे ये क्या है, कल हमने देखा था, स्टार देके अंदर क्या रहता है, ये आर्क्स राइट. हाँ, तो देखिए सेपरेटर एंड एंड, तो आपको न्यू लाइन स्पेसिफाई करना है तो ऐसे एंड करके स्लैश एन दे सकते राइट. तो दीजिए वहां पे. सो दैट इज द इम्पोर्टेंस डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने का. ओके, you can edit as per your requirement, comma end is equal to slash n. अरे नहीं हुआ. Let's see. तर त्याच्या समोर लिहावं लागेल ना? नहीं रुको, एंड विल एग्जीक्यूट मतलब हर एक एग्जीक्यूशन के बाद होगा. आप मल्टीप्लाई आगे कर रहे हो तो वो आगे ही प्रिंट हो रहा है. ओके, अंडरस्टूड. तो प्रॉब्लम क्या है, आप ये जो कमांड यहाँ पे लिख रहे हो, लेट मी गो बैक, ये सिर्फ आप एग्जीक्यूशन करते हो राइट प्रिंट में, फिर इसके बाद वो एंड हो जाता है. बट आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट जो नीचे का मेरा लाइन है, ये लाइन आपको 10 बार लिखना है, 10 बार इटरेट होना चाहिए, तब जाके ये स्लैश एन एक्टिवेट होगा राइट. तो ओके, अनफॉर्चुनेटली जब हम लूप के एग्जांपल में एक एग्जांपल ये भी है. ओके, आई विल शो यू कि वो कैसे प्रिंट करता है, मतलब एक के नीचे एक जो हमारा रिक्वायरमेंट है. सो दिस आई कैन अचीव यूजिंग अ लूप. ओके, ठीक है. तो let's see, first we'll start with the for loop and or conditional statements. Okay, so we'll start with control flow statements or conditional statements, and then we can continue with the loop. So जो रिपीटेशन है मतलब कोड का एग्जीक्यूशन है, आप इफ एल्स एंड एल इफ इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्स एंड इफ, ELSE एल्स प्लस इफ का कॉम्बिनेशन है ये, मतलब EL पहले दो लेटर, यहाँ के दो लेटर, एलिफ राइट, एलिफ.
सो ये 3 स्टेटमेंट आप यूज करके भी आपका जो रिपीटेशन का कोड और रिपीटेशन करना है वो अचीव कर सकते हैं। और यू कैन मतलब एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है, मतलब मान लीजिए आपको 10 बार एग्जीक्यूट करना है, ओके, एंड आपको हर एक कंडीशन पे, सपोज मुझे ये 4 बार प्रिंट करना है एंड 5th टाइम आई वांट दीज 4 लाइंस और एल्स आई वांट दीज 4 लाइंस, ऐसे कुछ कंडीशन है। मतलब कंडीशन के बेसिस पे आप आपका कोड जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। लेट्स सी विद द एग्जांपल, मे बी दैट विल क्लियर योर माइंड। देखिए इफ कैसे लिखना है, सिंटैक्स देखिए पहले। इफ आगे क्या रहता है, कंडीशन, और नीचे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 है। तो इसका पर्पस कंट्रोल करने के लिए है एग्जीक्यूशन का। तो मान लीजिए इफ के आगे ये जो कंडीशन है, कंडीशन जब ट्रू आता है तब नीचे का स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होता है। मान लीजिए कंडीशन ट्रू नहीं आया तो एल्स, बट एल्स है क्या यहाँ पे, नहीं, तो क्या होगा, एंड हो जाएगा, मतलब नथिंग विल एग्जीक्यूट, राइट। सो लेट्स सी द एग्जांपल। बाय द वे कंडीशन का मतलब क्या रहता है इधर, कैन आई से एनी कंपैरिजन ऑपरेटर हो सकता है, आपका लॉजिकल एंड और का जो है वो हो सकता है। तो those conditions you need to indicate here, once they satisfy the requirement नीचे के रन होंगे, satisfy नहीं हुआ कंडीशन तो नीचे के लाइंस नहीं रन, राइट, गुड। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ कंडीशन। ये देखिए मैंने नंबर 1 में 20 स्टोर किया है वैल्यू, यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ नंबर 1 ग्रेटर देन 10, आंसर क्या आएगा इसका, ट्रू, राइट। मतलब 20 ग्रेटर देन 10 है ना, 20 ग्रेटर देन 10, 20 नॉट इक्वल टू, बहुत सारे कंडीशंस हैं, 20 इक्वल टू, ग्रेटर देन, ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू भी रहता है एक, राइट, फॉल्स। सो लाइकवाइज दिस इज अ कंडीशन। सो लेट्स सी कि मैं ये कंडीशन जो यहाँ पे हमने लिखा है, ओके, कॉपी, आई विल मेंशन इट हियर, ओके। सो नंबर 1 में इस बार हमने 2 स्टोर किया है। I will check whether, let's see, let's make it 20. Is number 1 greater than number 10? Okay. यहाँ पे लिखिए क्या एग्जीक्यूशन क्या होगा इधर, हैश में if नंबर 1 की जगह आएगा 20 एंड ग्रेटर देन 10, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। Why? Because comparison operator always gives you a boolean, boolean में आंसर करता है yes or no, true or false, right? And hope don't forget ये ट्रू रहता है, ये ट्रू है कि ये ट्रू है कि ये ट्रू, which one is correct, which one is correct, hmm? बुलियन कौन सा करेक्ट है इसमें से, थर्ड, ओके। एंड व्हाट अबाउट दिस टू, ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स हो सकते हैं, इफ यू डिक्लेयर देम एज अ वेरिएबल तो वो वेरिएबल आएंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है ये तीनों अलग अलग, बिकॉज पाइथन इज अ केस सेंसिटिव, राइट। सो लेट्स सी, मैं करंटली आई विल, बाय द वे एल्स भी ऐसे ही लिखते हैं बट ठीक है, आई विल गो विद द, ओके, अभी मान लीजिए यहाँ पे ट्रू आ गया, विच दिस ट्रू, ये आंसर आ गया, और जैसे ही यहाँ पे ट्रू आ जाता है तो ये लूप क्या होता है, नीचे के जो लाइन है ये दो एग्जीक्यूशन करता है, ओके। और यही पे आता है इंपॉर्टेंस ऑफ योर इंडेंटेशन। ये इंडेंटेशन है, तो इंडेंटेशन क्या करता है, यहाँ पे जो ट्रू आएगा तो इस ट्रू के नीचे जितने भी लाइन है वो सारे प्रिंट होंगे, समझ में आया। तो पाइथन डिवाइड्स द कोड इनटू टू, जो ऊपर वाला लाइन है ये अलग है, नीचे वाला लाइन अलग है। तो जैसे ही ऊपर ट्रू आएगा वो क्या करेगा, नीचे आएगा, नीचे के सारे लाइन रन करने लगेगा, ऐसे, ओके। सो दिस इज व्हाट द इंडेंटेशन डज, ये जो इंडेंटेशन है इसी के लिए रखा जाता है, ओके।
और यहाँ पे भी देखिए कोलन है, कोलन के बाद इंडेंटेशन आया है। इफ आई एग्जीक्यूट, देखिए आई एम इनसाइड इफ स्टेटमेंट, मैं इफ स्टेटमेंट के अंदर हूँ एंड प्रिंट क्या किया है हमने, 20 is greater than 5, right? क्लियर? 10 कर देता हूँ 20। सपोज इफ आई स्टोर 12, तो क्या आएगा आंसर, ट्रू, राइट? यहाँ पे क्या आएगा, 20 की जगह 12 आएगा, 12 ग्रेटर देन 10, आंसर ट्रू। तो नीचे के दो लाइन जो इफ ब्लॉक, इसको बोला जाता है इफ ब्लॉक, तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, राइट? क्लियर एवरीवन? सो ओके, लेट्स सी, लेट्स मेक इट 10। अब क्या आंसर आएगा, 10। मान लीजिए यहाँ पे क्या आएगा, अभी बताइए, इफ 10 ग्रेटर देन 10, आंसर क्या आता है, फॉल्स, राइट? अगेन केयरफुल, फॉल्स ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओके, होप इन तीनों में डिफरेंस पता है, राइट? सो दिस इज द करेक्ट फॉल्स, जो बुलियन रिप्रेजेंट करता है डेटा टाइप। एंड इफ आई एग्जीक्यूट दिस कोड, देखिए रन हो जाएगा बट आउटपुट नहीं आएगा। व्हाई? क्योंकि ये जो इफ ब्लॉक दिख रहा है आपको, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के लिए क्या कंडीशन है, इफ के आगे जो वैल्यू है यहाँ पे क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, देन ओनली यू विल गेट द आंसर। ओके, लेट्स प्रूव इट। ये जो मैंने अभी पॉइंट बोला है, इफ के आगे ट्रू होने से ही नीचे के वैल्यूज रन होते हैं। डायरेक्टली एक काम करते हैं, वहां पे इफ की जगह कंडीशन मत डालो, डायरेक्टली ट्रू डालो। यही चाहिए था ना, इधर ट्रू आ गया तो ये एग्जीक्यूट होने वाला था ना, तो मैं डायरेक्टली कंडीशन हटा के ट्रू लिख देता हूँ। हो रहा है? सो दिस इज व्हाट, एंड फॉल्स, ये देखिए मैं प्रिंट हो रहा है, राइट? होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये कंडीशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, इसका आंसर क्या आएगा वो इम्पोर्टेंट है। तो बुलियन आंसर किसी का भी आ सकता है। बुलियन आंसर के लिए आप लॉजिकल स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और ट्रू, पता है ना, लॉजिकल स्टेटमेंट्स, वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो एज अ कंडीशन। ओके, गुड, क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पे एज इक्वल टू 18 है, तो एज इज ग्रेटर देन 5, सम बेसिक सिंपल प्रोग्राम अगेन, x ग्रेटर देन y, इसको लॉजिकल लिखना है तो maybe let's take an example, check whether the person can vote or not. Can vote or not, चलो लिखो इसका प्रोग्राम क्विकली। इनपुट स्टेप में क्या आएगा, ऑनलाइन, आई वांट आंसर फ्रॉम ऑनलाइन। पहले तो फ्रेमवर्क क्या स्टेप्स रहते हैं, इनपुट, लॉजिक एंड आउटपुट, राइट? ये 3 स्टेप रहते हैं। चलो इनपुट में क्या आएगा, एज, एज इज इक्वल टू इनपुट, ऑनलाइन, anyone, I will go with the input, enter your age, right? then logic क्या रहेगा, if age greater than or equal to 18 colon, then print, क्या आना चाहिए, print you can vote, ऐसा लिखिए डायरेक्ट, you can vote, राइट? तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये जो प्रिंट आपने लिखा है यहाँ पे, यही आउटपुट है। ओके, सो ये आप यहाँ से निकाल के, ऐसा नहीं कि वो हर बार आना ही चाहिए, यहाँ पे निकाल के ऐसा लिख सकते हो, हैश देखिए आउटपुट हो गया, राइट? क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। विल दिस वर्क ऑनलाइन? विल दिस वर्क?
कितने लोग हैं ऑनलाइन? वर्क होता है क्या? यस नो? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हम्म कि इज इट टू सिंपल? है ना? बहुत आसान है, इतने लाइक इतना आसान आप लाइक यू डोंट आंसर सच सिंपल क्वेश्चंस राइट? है ना? सब कुछ कॉम्प्लेक्स है तो बताओ ऐसा। हाँ मतलब आप ऐसा बताओ कि जो वोटिंग हुआ इस बार वेदर इट वाज मतलब उसमें फ्रॉड हुआ था कि नहीं हुआ था, ये आप डिटेक्ट करोगे है ना, बाय यूजिंग मशीन लर्निंग और एआई, है ना? यस ऑनलाइन वोटिंग कर सकते हैं कि नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम्म यस नो? साहस, राजेश, सार्थक, आई सी क्वाइट फ्यू पीपल। साहस आपका फर्स्ट टाइम है क्या? कितने दिन से ज्वाइन कर रहे हैं? राजेश, साहस, नो सर. एल्स कंडिशन यूज केल्यावरती. क्या क्या? एल्स कंडिशन यूज केल्यावर. ओके ओके, वेलकम टू एल्स। ठीक है, कोमल, हर्ष, प्लीज पार्टिसिपेट, आपके लिए है। ओके चलो, सो दिस इज व्हाट इट इज। विल दिस वर्क और नॉट? क्विकली बताइए। अरे वर्क नहीं होगा। एज क्या है? स्ट्रिंग है ना। इनपुट क्या ले रहा है? स्ट्रिंग में ले रहा है। स्ट्रिंग का कंपैरिजन होता है क्या कभी नंबर के साथ? नहीं। तो इंटीजर यहाँ कन्वर्ट करो, नहीं तो यहाँ करो, आप डिसाइड करो कहाँ पे कन्वर्ट करना है। पीपल प्रिफर हियर। ओके दैट्स इट, रन करो। You can vote, right? 18, you can vote। 12, कुछ नहीं आ रहा है। So what? तो नाउ सपोज आपने कंडीशन लिखा है, उस कंडीशन का एक पार्ट तो आपने लिख लिया, ये था एस का। नो के लिए क्या होगा ये आपने अभी तक लिखा नहीं, तो इसीलिए आपको ब्लैंक आ रहा है, राइट? तो ये नो इज नथिंग बट अ एल्स। ओके लेट्स राइट। तो जैसे हमने इफ लिखा है, ओके, वैसे ही आपको नीचे इंटर करके एल्स लिखना है, बट मेक श्योर आप इंडेंट फॉलो कर रहे हो। ये देखिए, इफ और एल्स ये दोनों का इंडेंट सेम है, राइट? डोंट राइट हियर, वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जाता है। बाय द वे ये देखिए, लुक एट माय लाइक इंडेंट कर्सर, सॉरी, ये देखिए, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे टाइप होता है, ऐसे नहीं लिखना है यहाँ पे एल्स वगैरह। ओके एल्स फिर कोलन वगैरह। तो पाइथन इतना होशियार है, आप कोलन दोगे तो ऑटोमेटिकली पीछे जाएगा, बट डिपेंड करता है आप कुछ अलग यूज कर रहे हो, जुपिटर नोटबुक की बजाय आप कुछ दूसरा एडिटर यूज कर रहे हो, इट मे नॉट वर्क, बट प्लीज बी माइंडफुल, है ना? थोड़ा आप देख सकते हो। और इसका कलर भी चेंज हुआ है कुछ। देन लिखिए, ये देखिए इंटर करने से कर्सर नीचे आ रहा है विथ इंडेंट। you are not eligible। चार्जर आहे का लिनोवोचा कोणाकडे? तुमच्याकडे आता नवीन जे आलेत, तुमच्याकडे नाही? ठीक है, ये देखिए 34 you can vote, 13 you are not eligible, right? So if and else का लॉजिक क्लियर सबको? कैन यू राइट सम सिंपल प्रोग्राम, एक 4-5 एज ए होमवर्क, आप 4-5 प्रोग्राम लिख सकते हो ऐसे। ओके अंडरस्टूड एवरीवन? लास्ट प्रीवियस होमवर्क भी बाकी है, ठीक है? ओके इसका ही और एक एक्सटेंशन, जैसे एल स्टेटमेंट है, देखिए ऐसे एल स्टेटमेंट है। इफ कंडीशन के आगे ट्रू आ गया तो इफ ब्लॉक रन होगा, नहीं तो क्या आएगा? एल्स ब्लॉक रन होगा, राइट? तो जैसे हमने यहाँ पे ट्रू करके एक रन किया था, व्हाट इफ आई मेक फॉल्स? फॉल्स करके क्या रन होना चाहिए? ये देखिए यहाँ पे क्या रन हो रहा था, इफ नंबर यहाँ से ट्रू आ गया तो ये दोनों रन होंगे, राइट? और मान लीजिए यहाँ पे जो नंबर है ये फॉल्स आ गया
तो नीचे का एल्स ब्लॉक रन होगा। लेट्स सी, नंबर 2 है, नंबर 2 यहाँ पे 4 कर रहा हूं मैं, 40 करता हूँ। इज 40 ग्रेटर देन 10? 40 ग्रेटर देन 10 है, यस। तो क्या रन हुआ है देखिए, आई एम इनसाइड इफ स्टेटमेंट, 40 इज ग्रेटर देन 10। मान लीजिए मैं यहाँ पे 40 की जगह 5 कर देता हूँ एंड एग्जीक्यूट, व्हाट हैपेंस, आई एम इनसाइड एल्स स्टेटमेंट, राइट। ये देखिए ये दो लाइन, राइट, 5 इज स्मॉलर देन 10 आ रहा है, क्लियर। तो उसी का और एक एग्जांपल, ऑड एंड इवन का एग्जांपल देखिए, नंबर m%2 0 है तो क्या रहता है, द गिवन नंबर इज इवन, और इवन नहीं है तो क्या रहता है, ऑड। आपको चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं। और जो इनपुट के आगे इंटीजर क्यों लगाते हैं, यस, क्योंकि टाइप कास्ट करना पड़ता है। इनपुट क्या करता है, बाय डिफॉल्ट आपको स्ट्रिंग देता है, राइट। सो चेक 45 ऑड, 34 इवन, राइट। ये देखिए यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स का लिखा है। इफ ट्रू तो क्या प्रिंट होगा, ये नंबर, राइट। एंड इफ की फॉल्स लिखा तो मैंने यहाँ पे, क्या होना चाहिए, एल्स ब्लॉक रन होना चाहिए, यही लॉजिक है ना आपका। ये देखिए ट्रू लिखता हूँ तो गिवन नंबर, मतलब ऊपर का ही वो नंबर ले रहा है यहाँ पे, द गिवन नंबर इज 34 इज इवन। मान लीजिए मैं इफ यहाँ फॉल्स लिख देता हूँ डायरेक्टली, द गिवन नंबर इज ऑड, 34 इज ऑड बोल रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे बाईपास किया यूजिंग फॉल्स। फॉल्स है तो एल्स रन होगा, इफ है तो ये रन होगा। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन, ओके गुड। द नेक्स्ट केस है यहाँ पे विच इज ऑफ, ओके बाय द वे आई एम जस्ट फॉर ऑनलाइन, मेरा I forgot the charger today, so you may get disconnected in between। ऐसा हुआ तो आई विल कनेक्ट, मतलब मोबाइल से कनेक्ट करके आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, बट मेक श्योर कि लाइक वहीं पे हम रुक जाएंगे। ओके ओके, सॉरी। अंदर किसी के पास है क्या, कुछ देखो ना एक बार। ओके, जस्ट अ सेकेंड। चार्जर है बट मेरा ऑफिस का चार्जर लेके आया मैं आज। हाँ लिनोवोचंच आहे, पण हा सी पिन आहे, नवीन आहे, सी पिन आहे, नहीं ना, ठीक है। आज आप होमवर्क कीजिए फिर, है ना, जो जो लोगों का होमवर्क बाकी है। हाँ ठीक है, विल कंटिन्यू, एलिफ वगैरह देखेंगे, एंड इफ आई विल गेट अ वार्निंग अगेन, तो दैट टाइम वी कैन टेक अ ब्रेक। चलो, बाय द वे किसी और का लैपटॉप शुरू है तो वी कैन कंटिन्यू, मतलब किसी ने डाउनलोड किया है क्या फाइल्स वगैरह, ये तुमच्यात आहे का जुपिटर नोटबुक ऍक्टिव्ह, फाइल्स गूगल ड्राइव वरून डाउनलोड करून घ्या वाटल्यास, और एल्स इट्स ओके, नॉट एन इशू। कल हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, नहीं तो मंडे को एक्सटेंड करेंगे, चलेगा। यस नो, मंडे को एक्सटेंड बेटर। मंडे को क्या, कल भी मिल सकते हैं वैसे, आपको चाहिए तो। सैटरडे करना है क्या क्लास, हाँ सेम जल्दी भी कर सकते, सैटरडे है, नॉट एन इशू। नहीं, ओके ठीक है, चलेगा। ओके नहीं, ठीक है, ओके सो विल कंटिन्यू। ठीक है, अभी तक इफ एल्स क्लियर हो गया, कंडीशंस क्या रहता है ये क्लियर है, एंड अल्टीमेटली कंडीशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, उस कंडीशन का आंसर क्या आता है वो इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पे एक चीज और है, हमने देखा था राइट,
मतलब बुल, आप बुल के अंदर कुछ भी नंबर पास करोगे 4 वगैरह, तो ये आंसर ट्रू आता है। तो कैन आई राइट दिस कंडीशन इनसाइड इफ के यहाँ पे ये ऐसा लिख देता हूँ ना, ये देखिए यहाँ पे बुल 4 क्या आता है, ट्रू, तो कंडीशन क्या सेटिस्फाई होगा, ऐसे। ओके, सो जस्ट मेक श्योर कि आपको, हाँ, ओनली 0 के लिए वो फॉल्स देता है। हो गया, गया। ओके, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, बाय द वे ऑनलाइन गया, फाइल करप्ट होऊन जाईल। हा, ओके, ऐकू नाही येत आहे ना ऑनलाईन, ऐकू नाही येतं वाटतं त्यांना, कनेक्ट करता का कोणी? अरे हम्म. काय, सॉरी मला ऐकू नाही येत. माझी बॅटरी पण बघूयात आता, मला पण ऍक्च्युली सांगता येणार नाही काय होतं याचं, मी तेच ट्राय करत आहे पण ओपनच नाही होत इथे। ठीक आहे, चालेल, ऑनलाईन आहेत का ते बघा एकदा।